अब जी बहुत बिजली के जिस तरह हम देख रहे हैं जरूरत इजाद की माँ है, कहते हैं ना कि जब आपकी बिल्स बहुत हैं और क्या है तो सोलर पैनल पे सारी दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों पे, कंपनीज पे ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए गए। फीडबैक भी लोगों का आया था इस बारे में, सवाल बहुत आते रहते हैं, एक दूसरे से लोग मिलते हैं जब बात करते हैं, क्योंकि सोलर पैनल से मुतालिक लोग सोचते हैं कि कितने केवी है, कितनी चीज़ें चल जाएंगी, एसी चलेगा नहीं चलेगा, बिल कितना आएगा, क्या बिल आएगा भी या नहीं आएगा। तो हमने इसकी ज़रूरत को महसूस किया और सोलर पैनल पर हमने कुछ बात करने की कोशिश की। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर सिंथेसिस एनर्जी सोलर सॉल्यूशंस मिस्टर सज्जाद शेर साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया स्टूडियोज में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सज्जाद साहब पहले तो ये बताइए कि सोलर पैनल्स जो हैं दैट्स द टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त, जो एनर्जी सेव करना, बिल इतने बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी कितनी फीसद सोलर पैनल्स की कमी है जो लगने चाहिए घरों में और कंपनीज में? जी असल में पाकिस्तान में ऑलरेडी आपको पता है बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस है। बिल्कुल ऐसे। पहले तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी एनर्जी की वो सरकारी सतह पर वो हमें नहीं प्रोवाइड हो रही। बिजली तो पहले सिरे से है नहीं, चूंकि बिजली नहीं है तो इसीलिए अब बिजली का जो सोल्यूशन है वो भी महंगा है पाकिस्तान में बनिस्बत, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में एनर्जी की 2-3 किस्म की इसमें वो होती है, थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ ताकि इसी तवस्सुत से आम लोगों को भी पता चल जाए कि एक होता है ऑन ग्रिड सोल्यूशन। ऑन ग्रिड सोल्यूशन वहाँ पर फीजिबल है जहाँ बिजली नहीं जाती, उसका सोल्यूशन सस्ता है बनिस्बत हाइब्रिड सोल्यूशन के, कि जिसमें आपको एक तो हाइब्रिड का जो इन्वर्टर होता है, सोलर पैनल के साथ एक इन्वर्टर मशीन लगती है। हाइब्रिड इन्वर्टर महंगा होता है बनिस्बत ऑन ग्रिड इन्वर्टर के, प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ आपको एक बैटरी भी लगानी पड़ती है, दैट्स अगेन अ सरप्लस कॉस्ट। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ हाइब्रिड सोल्यूशन जो है वही है, क्योंकि बिजलियाँ बहुत कम ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिजली नहीं जाती, ठीक है ना। तो अब उसमें फिर लोग जो है ना उसी हिसाब से ऑन ग्रिड को भी मैनेज करना, कहते हैं कि वो फिर यूनिट्स बचाने हैं, फिर आपने हाँ जी के इलेक्ट्रिक को देना है, फिर जी हाँ वो ये है कि क्या नाम है, आप बिजली बनाते हैं, दिन में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, प्लस आप चूंकि बिजली नहीं जाती तो वो बिजली जाने की वजह से जो बैटरी को पावर देनी होती है वो बिजली बच जाती है आपकी। वो आप किसी भी डिस्को को, के इलेक्ट्रिक हो, क्वेस्को हो, लेस्को हो, मुख्तलिफ शहरों के जो प्रोवाइडर्स हैं एनर्जी प्रोवाइडर, उनको आप ट्रेड ऑफ कर देते हो। नहीं, हाँ सब्सिडाइज, अगेन दैट्स अनदर थिंग, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर ये बड़ी कंपनीज हैं वो इस तरह का सेटअप कर सकती है, जो लोकल छोटे घर हैं उसमें आप क्या एडवाइस देंगे कि उस तरह की सेटिंग में, जो घरों की सेटिंग है, रेजिडेंशियल एरियाज है, उसमें क्या करना चाहिए लोगों को? उसमें उनको जो है उनका आसान एक सोल्यूशन है, कुछ छोटे साइज के पैनल आते हैं 200-250 वाट के, क्योंकि उनके ज्यादा घर का लोड होता है 1 किलोवाट, तो उसके लिए छोटे पैनल्स होते हैं। वो छोटे पैनल्स जो है वो 12 वोल्ट पे चलते हैं, उसमें आप 12 वोल्ट के एसी डीसी पंखे लगाते हैं, उसी तरीके से लाइट लगाते हैं। छोटे घरों में तो एसी अब इतना इस्तेमाल नहीं होता, तो उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो है ना, बस वो घर की बच्ची चल जाए, बच्चे पढ़ लें, रात को बच्चे सो लें। तो एक टेंटेटिव आइडिया लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए कि जिस घर में एसी नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं वहाँ पे, उधर इससे आयरन भी चलनी है, उधर फ्रिज भी है और लाइट्स भी है, तो इस घर के लिए कौन सा सोलर पैनल लगवाया जा सकता है? उसकी टेंटेटिव प्राइस क्या हो सकती है? इसकी रेंज जो है ना, ये तकरीबन कोई ₹1,00,000 के अंदर इसका सोल्यूशन बन जाता है। हाँ जी, ₹1,00,000 के। क्योंकि सुन ले जरा नाज़रीन भी कि ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें 250 वाट का अगर एक पैनल आप लगाते हैं वो 7,500-8 हज़ार रुपए का एक पैनल है। आप 4 पैनल लगा लें तो ये हो गया, प्लस आप एक बैटरी लगा दें ताकि पावर आउटेज के दिन के वक्त तो पूरी बिजली देगा वो, रात के वक्त जब लोड शेडिंग पावर आउटेज का टाइम होता है वो कभी 1 घंटे होता है, कभी 2 घंटे होता है, कभी
इनडेफिनेट सारी होता रात होता है। हाँ जी, तो एटलीस्ट वो आपके नॉर्मल दिनों में जो है वो तो काम चलाएगा। कर बिल गर्मी कितना की- आएगा महीने के? बिल उनका जो है वो पहले अगर मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए आता था, वो 2,500 हो जाएगा। ठीक तो है ना जी? बिल्कुल ही हाफ प्राइस हो जाती हाँ है। जी, अच्छा ये अभी मैं ऑफ ग्रिड की बात कर रहा हूँ। ऑफ ग्रिड की बात हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल अब सूरज की रोशनी, बिकॉज सन इज, कुदरत ने हमें एक पावर दिया हुआ है जिसको अब हमें समझ आ रही है। हमें समझ आ रहे हैं। शुक्रिया है बिजली महंगा करने वालों को कि पता है हमें अब समझ आ चांद रही है कि solar किस तरह चांद को अब सूरज को अभी हम चांद की तरह ना देखने लगे। देख सही, रही सही, है। सही। अच्छा ये बताइए सर कि पैनल, सोलर पैनल्स की प्राइसेस तो हुकूमत की तरफ से भी कम हुई है, बट एट द सेम टाइम इन्वर्टर्स और जो उसकी बैटरी है वो उतनी ही है, इनफैक्ट वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। हाँ तो आम आवाम किस तरह इसको बैलेंस करेगी? आम आवाम तो जी इस वक्त ऐसा है कि क्या नाम है, ये तो कंट्री लेवल पर इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो SIFC आई है तो SIFC के एवज उन्होंने इसको मराद तो दी है, लेकिन अब वो दिस शुड बी अ स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज से लेकर लार्ज स्केल तक। अब मिसाल के तौर पर सोलर पैनल की भी जहां तक आप बात करते हैं, तो सोलर पैनल अगर देखा जाए हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गो कि उस पर ड्यूटी इस वक्त नहीं है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से प्राइस की कमी आई है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि रोज बरोज प्राइस कम होती चली जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्चुअल प्राइस मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बनता है एक नेचुरल कंपोनेंट से जो कि सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ सैंड, Right. उससे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। सैंड हमारे पास बहुत है, बहुत है। हाँ। उसका हमने सैंड का वेफर बनाना है। उस वेफर के बाद हमें जो है ना उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट, आप सोलर इंपोर्ट न करें, आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें बिल्कुल। ताकि तो हमारे मुल्क से डॉलर भी बाहर न जाए बिल्कुल और हम अपने ही मुल्क में हम इसको एक तो हमारी establish इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि ये अभी ना खत्म होने वाली एक जरूरत है। अच्छा ये बताइए आज के दौर में एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल है, और फिर वो आपकी प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है ज़ाहिर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे वक्त में अगर कंज्यूमर्स इस तरफ उनको मोटिवेट किया जाए, जैसे आपने कहा 1 लाख में लग जाएगा, कंज्यूमर्स जो साइड पे बिजली का थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए हुकूमत पर, हाँ। तो इंडस्ट्री को दे सकते हैं, रेट्स भी इंडस्ट्री को कम लग सकते हैं, टैक्सेस भी कम होंगे, तो कितना ये जरूरी है, जरा इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, बहुत सी इंडस्ट्रियां सिर्फ और सिर्फ पावर टैरिफ की वजह से बंद हुई हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक फैसलाबाद की आज की रिपोर्ट है, खबर है फैसलाबाद की इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज तो बदल जब आप प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, एक तो आपने अपनी इंडस्ट्री को सरवाइव करवाने के लिए आपके पास एक कॉम्पिटिटिव रेट्स होने चाहिए। और दुनिया में जो कि डेवलपिंग दुनिया है, वो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो रिडंडेंट और बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट्स पे बिजली देते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, हमारे यहाँ जो है बिजली तो बहुत कम रेट्स में होने चाहिए अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पावर इज द बेसिक थिंग। ठीक है जी, अब ये हुआ है कि अभी अपनी मदद आप, बहुत सी इंडस्ट्रियां जो हैं वो जा रही हैं सोलराइज होने पर, क्योंकि यही उनका सर्वाइवल है। जब उनकी एनर्जी बिल कम होगा तो उनकी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। जब प्राइस कम होगी तो वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल Competitiveness पे बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव होंगे। सही बात। तो उसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, उसी वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई खत्म हो सकती है। बिल्कुल। पावर इज एवरीथिंग। अच्छा हमने ये देखा बांग्लादेश में एक बहुत बड़े एरिया में कच्ची आबादी को उन्होंने सोलर पैनल्स दिए और उन सबको कनेक्ट कर दिया। हाँ जी। हमारे पास भी कच्ची आबादियां हैं जहां कुंडे डाल के इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है। सो क्या ऐसा एक मुहिम निकालनी चाहिए, कोई ऐसी एक कॉज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आना चाहिए, इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को इस साथ बिठाना चाहिए कि हमारी कच्ची आबादी और हमारे जो गरीब तबका है उसको किस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी की चोरी साथ पे ही से बचा दिया सके। जाए और उनको ज़रा इंटरेस्ट फ्री इस तरह के। ये एक बहुत बड़ा एक वायबल सा बिजनेस है। अगर आप एक कच्ची आबादी के करीब आप एक सोलर फार्म बना लें जहां पर आपको सस्ती जमीन मिले, ऑल यू नीड इज टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स एंड यू शुड हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कि वो आप, क्योंकि इस वक्त जिस कीमत पर आप बिजली खरीद रहे हैं उनका
कहना ये है कि क्या नाम है, हम जो है ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किए हुए हैं, बिल्कुल। तो हम जो है ना वो फॉसिल फ्यूल से बन रहे हैं, बिल्कुल, वो वो IPPs का ग्रीन ज़रा भी नहीं मामला और वो है तो जी, फिर- IPPs का मामला, वो ग्रीन एनर्जी भी नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे। हम उनको कैपेसिटी चार्जेस डिस्काउंटेड कैपेसिटी चार्जेस जो है ना, either you are running or you Or are not, idle, हाँ, you'll have to pay those charges. तो you Yes, have to हाँ, pay ये तो that। बड़ी तो ironic अब बात। लेकिन ये कि हम वो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम इन लोगों को, न कि सिर्फ कच्ची आबादी वालों को, हर एक इंडस्ट्री को, पंजाब में ऐसा हो रहा है, दे आर डूइंग द बाय बैक थिंग, जहां पर उनकी पास बड़ी जमीन है, वो अपने उस इंडस्ट्री को जो है वो दे रहे हैं सोलराइज पावर, और उसके अगेंस्ट जो है ना वो लेस्को से ट्रेड ऑफ कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया है, तो आप उसके एवज हमें जो टाउन की जहां पर हमारे पास जमीन है, तो उसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से रेजिडेंशियल एरिया आप कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एरिया को आप बिजली 60 रुपए की बिजली अगर आप उनको 40 रुपए में या 50 में भी दे दें, तो 10 रुपए यूनिट उनको फायदा है, फायदा है, बिल्कुल तो वो आपसे लेंगे। बिल्कुल जनाब, बहुत ही आपसे जो डिस्कशन रही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही। हम आपको फिर दोबारा तंग करेंगे, बुलाएंगे, क्योंकि हाँ, मैं सिर्फ एक बात जरूर जी, जाते बिल्कुल जाते ये बिल्कुल कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी चाहिए, हमें अपना सोलर पैनल खुद बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अफगानिस्तान इज मेकिंग देयर ओन सोलर पैनल, सोचें। देखिए ठीक है जी। और ऑल यू नीड टू डू, ये हमारी जो मुल्क का कमाऊ पूत जो खत्म होने लगा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्कुल उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों को दोबारा इस पर, revive करने की। इसको वो रिवाइव उस वक्त होगा कि उसमें कुछ लोग शामिल हो जाए। ऑल यू नीड इज 50 to 100 मिलियन डॉलर्स के अंदर आप एक पूरा आइडियल, बिल्कुल एक जामे प्लान बनाने के लिए। टीयर 1 A ग्रेड सोलर कंपनी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्लस हम बैटरी भी अपनी खुद बनाएं, हम इन्वर्टर भी अपना खुद बिल्कुल इन हाउस होना चाहिए, और फिर I mean, हम इस position में- Pakistan has the talent,